इंदौर में एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। महाराष्ट्र से अपनी बेटी के साथ में ट्रेन का सफर करते हुए रेलवे स्टेशन पर उतरे व्यक्ति ने एक ई रिक्शा को किराए पर किया और उसके बाद में लसूड़िया स्थित अपने घर स्कीम नंबर 78 की ओर वह जाने लगे। तभी उनके बैग से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर चोरी हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर में चलती हुई एक चोरी की। चलती फिरती चोरी की वारदात महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हो गई और चोरों के द्वारा इसे अंजाम भी दे दिया गया। चोरी इतनी साफ तरीके से हुई कि अभी तक किसी को कोई खबर भी नहीं लगी है। चोरी किसने की है, इस पूरे मामले में लसूड़िया पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार पवन सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि वह अपनी बेटी के साथ में स्कीम नंबर 78 आ रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में उन्होंने रिक्शा की यहाँ पर शेयरिंग के आधार पर वह बैठ गए थे और उसी में बैग भी रखा हुआ था। लेकिन जब वह घर पर उतरे तो उनका बैग जो सोने चांदी के जेवरात उसमें थे वह वहां पर नहीं था। इसके बाद में तत्काल उन्होंने मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेन से जब वह उतरे और ई रिक्शा की ओर वह चलती ई रिक्शा में यह जो चोरी हुई है यह काफ़ी रोचक भी है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसमें बैग कहां पर गया, कौन लेकर गया, इसको लेकर तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। चोरी हुए सोने की अनुमानित कीमत 14 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। एक थाना लसूड़िया अंतर्गत एक कल 29 तारीख को फरियादी सामने आया था, जिसने पवन सिंह नाम का, जिनके द्वारा बताया गया कि ये महाराष्ट्र से 19 तारीख को ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, 20 तारीख को प्रातः इंदौर आते हैं और ई रिक्शा के माध्यम से ये इनका घर जो है वो स्कीम नंबर 78 है, वहाँ पे आते हैं। ई रिक्शा अपना शेयर करते हैं। जैसे ही घर जाके देखते हैं तो इनके जो सूटकेस में रखा हुआ जो ज्वेलरीज थी वो गायब पाते हैं। तो चोरी की शंका होने पर तत्काल ही फिर ये थाना लसूड़िया आते हैं। तो 29 तारीख को फिर थाना लसूड़िया पहुंचने के बाद तत्काल ही इनके तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इनिशियल स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी 3 टीम्स लगी हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज और चेन ऑफ पूरी जो बैक ट्रैक है पूरा किया जा रहा है। उसके आधार पर जो भी चीज़ें अभी सभी चीज़ें अपराध में सम्मिलित की जा रही है। जैसी चीज़ें अपडेट होंगी फिर आपको सर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को 2 थानों के बीच एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भटकना पड़ा। पुलिस ने पिछले दिनों ही एक ऐप भी जारी करा था जिसमें सीमा विवाद का निराकरण हो सके, फिर बुजुर्ग को क्यों परेशान होना पड़ा और 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवानी? नहीं, इस प्रकार का कहीं सामने अभी मामला सामने मेरे समक्ष नहीं आया, क्योंकि फरियादी मेरे पास भी सबसे पहले ही आया था और तत्काल ही हमने उनको फिर थाना लसूड़िया रेफर करके अपराधी पंजीबद्ध करा दिया गया है और लगभग जो ई रिक्शा उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बस गिरफ्तारियां और रिकवरी अभी बाकी है। काफ़ी क्लोज टीम पहुंच चुकी है। जैसी चीज़ें सामने आएंगे फिर अवगत कराएंगे। लगभग चूँकि सोना 11 से 12 तोला बताया जा रहा है, तो अभी उनके द्वारा अभी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जैसे बिल प्रस्तुत की जाएंगे तो उसमें उनकी मशरूका की कुल राशि को खुलासा कर दिया। क्यों लेके आए थे, कहाँ से लेके आए? बेसिकली एक जो घर में पहनने वाला, महिलाओं के द्वारा पहनने वाला ज्वेलरी है, तो चूँकि ससुराल से वापस आ रही थी उनकी बेटी, तो उसी का वो सोना था और फिर उनके ई रिक्शा में सफ़र करने के दौरान ऐसी शंका है कि किसी के द्वारा चेन खोल के, सूटकेस खोल के उसको चुरा लिया गया। उसी चीज़ की तफ्तीश अभी की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।